निवारण काम। भगवान वासुदेव व्यास जी के चरणों में प्रणाम। हमारे इस कार्य को आप भगवान पूर्ण करें। अब लिखता है कि जिन जाते हुए के पीछे, ये जिन कौन है? ये हैं श्री व्यास जी महाराज। जब सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता को छोड़ करके जाने लगे तो व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ने लगे। बेटा तुम मत जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ, लौट के तो देखो। अब तो सुखदेव जी महाराज के मन में लगा, बताइए कि मेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं, और इन्हें इतना मोह लगा है कि मोह के कारण यह मेरे पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। तो व्यास जी की वाणी को वृक्षों ने सुना और सुखदेव जी की वाणी को वृक्षों ने सुना। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आपका मोह है, आपको भ्रम है, जो आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। ना कोई किसी का पिता है और ना कोई किसी का पुत्र है, यह तो देखने की माया है। आज आप मेरे पिता हैं, कल मैं आपका पिता बन जाऊंगा। आज मैं आपका पुत्र हूँ, कल आप मेरे पुत्र बन जाएंगे। तन्मय होकर वृक्षों ने इस वाणी को सुना तो वृक्षों ने भी इसी वाणी को बोला। तो व्यास जी महाराज शांत हो गए। व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विरह कातर हो गए और पुत्रेति तन्मयता, पुत्र में तन्मय हो गए। तब जाकर के वृक्षों ने जवाब दिया तो इन्हें शांति मिली। अब आगे व्यास जी महाराज से सौनक ऋषि पूछते हैं कि महाराज आप बताइए, कथा अमृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा अमृत के रस को जानने वाले, कथा सुनने में मन लगाने वाले कुशल सौनक नाम के ऋषि ने पूछा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्यशं प्रभा श्रुताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने पूछा, महाराज अज्ञान को दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाला कथा का सार महात्मा आप हमसे कहिए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा के सार को मेरे कानों में रसायन बना के दीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्त, भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्ते कथम माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे व्यास जी महाराज, भक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला, वैराग्य को देने वाला, किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता है महाराज? माया मोह से कैसे दूर होते हैं? और वैष्णव को क्या करना चाहिए? वैष्णवै क्रियते कथम यह घोरे कलौ प्राप्ति जीवा श्रुता मत गतः। इस घोर कलयुग में, इस घोर कलयुग के प्राप्त होने पर जीव को क्या करना चाहिए, उसकी क्या गति होती है? क्लेशान शांताय तत्रैव शोधने किम परायणम।
सभी क्लेशों को समाप्त करने वाला कौन सा साधन है? श्रेयसाम खोल गलो। श्रेयसाम्यद्भवेच्छ्रेयं पावनानां च पावनम। जो पावन से भी पावन हो वह कथा सुनाइए। महाराज कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वद्धुना। हे महाराज, कृष्ण की प्राप्ति हो, कन्हैया की प्राप्ति हो, ऐसा साधन आप बताइए। क्योंकि चिंतामणिलोकम सुखम सुरेंद्र स्वर्गम संपदम। अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे और इंद्र हमसे अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो इंद्र हमें क्या देंगे? इंद्र हमें धन, वैभव, सुख, समृद्धि, महल, अटारी, खजाना सब कुछ दे देंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी। इंद्र को अगर हम प्रसन्न कर लेंगे तो, इंद्र की पूजा कर लेंगे तो इंद्र प्रसन्न हो जाएगा, सब कुछ दे देगा, बंगला, गाड़ी, कोई कमी नहीं रह पाएगी। यहाँ तक कि इंद्र हमें वैकुंठ लोक भी दे सकता है। परंतु कहते हैं कि संसार के सुख को सुरेंद्र दे सकता है। सुरेंद्र यानी इंद्र स्वर्ग पर्यंत पदवी दे सकता है। पर अगर कहीं गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, आपने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो जो योगियों को भी नहीं मिलता है, योगियों को परम दुर्लभ जो वैकुंठ गति है, वह गुरु महाराज दे सकते हैं। बोले गुरु महाराज की जय। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर लिया जीते में और नहीं रहने के बाद भी, उनके लिए आयोजन, भगवान की कथाएं, उनकी शांति के लिए, उद्धार के लिए भगवान के भजन जो भी करवाते हैं, यह भी उनकी ही सेवा का भाव है, बालक का, पुत्र का। तो जिसने माता पिता की सेवा कर लिया वह भी वैकुंठ का अधिकारी होता है। सूत जी बोले कि हे सौनक मुनि, तुम लोगों के मन में अधिक स्नेह है, तुम मुझे बहुत चाहते हो, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत, संसार का भयनाशक, आनंद का प्रकाशक, भक्ति की वृद्धि करने वाला श्री कृष्ण चंद्र आनंद के संतोष का कारण मैं तुम्हारे सन्मुख वर्णन करता हूँ। भगवान कृष्ण कन्हैया को भागवत कथा होती है, इस कथा से बहुत बड़ा संतोष प्राप्त होता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का नाश करता खोजते हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। इससे अधिक मन का शुद्ध करने वाला और आनंद का देने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहिया आवत नाही, अंतराम कही आवत
जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते, अनेक जन्म के पुण्य का फल जब इकट्ठा होता है तब भागवतों को भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जितने भी इस पंडाल के अंदर में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण हो, पटेल हो, यादव हो, ठाकुर हो, जिस भी समाज के हो, यहाँ पर एक ही जात होती है। यहाँ कोई जात नहीं है, यहाँ पर सब एक है। और वो क्या नाम रखा उसका नाम है वैष्णव। जो भागवत पंडाल में बैठे हुए हैं वो सब भगवान विष्णु के अंश हैं, वो वैष्णव हैं। क्योंकि भागवत कहती है कि भागवतों को भागवत की कथा सुनने को मिलती है। तो भागवतों कौन है? भागवतों हम और आप हैं, हम और आप वैष्णव हैं। इसलिए हमें भगवान की कथा अभी तुरंत में सुनने को मिल रही है। प्यारे, कहते हैं कि इससे कोई और दूसरा साधन नहीं है। जो जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं जब मिलती है कथा सुनने को। जिस समय राजा परीक्षित से श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में श्री सुखदेव जी व्यास नंदन गंगा तीर पर आकर भागवत कथा कहना प्रारंभ किया चाहते थे, उसी समय पर देवताओं ने अमृत का कलश ला करके वहां रख दिया और सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज आप कार्य में निपुण। प्रणाम करके अपने कार्य में निपुण सब देवता बोले कि हे महाराज, आप एक काम करिए, कथा रूप अमृत हमको दीजिए और इसके बदले में यह अमृत का कलश ले लीजिए। अब तो सुखदेव जी महाराज जान गए कि देवता अपने कार्य सिद्ध करने पर बड़े प्रसिद्ध हैं। देवताओं ने कहा, महाराज आप राजा परीक्षित को तो कथा सुनाइए, अमृत पिलाइए, पर हम देवता लोगों को भी यह मनोरथ है कि उसके बदले में हमें आप भागवत रूपी सुधा का पान कराइए। अमृत का कलश ला के रख दिया, महाराज इस कलश को ले लीजिए और इसके बदले में हमको भागवत अमृत सुना दीजिए, पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कहाँ तुच्छ अमृत, अमृत को भागवत के सामने तुच्छ कह दिया। कहाँ तो तुच्छ अमृत और कहाँ भागवत की कथा जो संसार के सकल कलिमल को दूर करने वाली। और फिर कहा, कहाँ तो नीच कांच, अमृत को कहा कि कहाँ तो नीच कांच और कहाँ अमूल चिंतामणि। कांच अगर फूट जाए और धोखे से पैर के नीचे आ जाए तो कांच खून बहा दे। कहाँ ये दुष्ट कांच, नीच कांच और कहाँ चिंतामणि, ये कांच क्या अमृत की बराबरी कर सकता है। यह चिंतामणि यह बात देवताओं के मुख से सुन सुखदेव जी अपने मन बहुत हंसे और कहा, धन्य है आपकी चतुराई को। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, देवता हंसने लगे तो कहा, धन्य है आपकी चतुराई, बहुत चतुर हो, मुझे अमृत का लोभ दे रही हो, है ना। उनको अभक्त जानकर सदा संकट में सहायक भक्ति मुक्तिदायक देवताओं को भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत का कथा रूपी अमृत नहीं दिया, देवताओं को नहीं दिया। पहले इस प्रकार राजा की मुक्ति देखकर और इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया और भक्तों ने सुना और राजा की मुक्ति देख करके ब्रह्मा मन में विचार करने लगे कि बताइए, भागवत की कथा को सुन करके और राजा मुक्त हो गया, विमान में बैठ करके चला गया। तो ब्रह्मा विचार करने लगे, इतना कितना प्रभाव है भागवत में। ब्रह्मा ने क्या किया कि सत्यलोक में रहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में, वहां पर ब्रह्मा ने एक तराजू बांध दी, एक तुला बांधी। आप ब्रह्मा के जितने साधन थे सब साधनों को एक पल्ले पर रख दिया और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को रखा
परंतु ब्रह्मा के सारे साधन भागवत पुराण को नहीं उठा पाए, सभी हल्के पड़ गए। तब तो बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा सभी चकित हो गए और भूमंडल में श्रीमद् भागवत को भगवान का स्वरूप समझकर कहा कि यह मोक्षदायक शास्त्र पढ़ने सुनने से तत्काल सुरपुर का वास देता है। यह महापुराण सप्ताह में श्रवण करने वालों को सर्वथा मोक्षदायक है। यह सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम ही कहा है। यद्यपि यह कथा देवर्षि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु सप्ताह पारायण सुनने का विधान सनत कुमार ने उनसे वर्णन किया। यह बात सुनकर सौनक जी बोले कि लोक में विग्रह करने वाले नारद तो 2 घड़ी से अधिक एक स्थान में कभी नहीं रह सकते हैं, फिर किस प्रकार स्थिर होकर प्रीति पूर्वक सप्ताह पारायण की विधि सुनी और सनत कुमार और इनका समागम कहाँ हुआ। सूत जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। यह भक्ति युक्त मुक्तिदायक कथा मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। जो कुछ मुझसे श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना अंतरंग शिष्य समझकर कहा है, उसे मैं सुनाता हूँ। एक समय बद्रिका आश्रम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ऋषि हमेशा 5-5 वर्ष के रहते हैं। सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को चिंतित देखा। कहा, महाराज आप इतने दुखी कौन हैं, क्यों हैं, कौन सी आपको चिंता है, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका धन किसी ने हरण कर लिया है अथवा आपने कोई अद्भुत चरित्र देखा है, तो आप वर्णन कीजिए। नारद जी ने चारों भाइयों को नमस्कार करके कहा, महाराज मैं लोकों में उत्तम भूलोक जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गंगा को गया और हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, श्वेत बंधु आदि तीर्थों में घूमता फिरा, परंतु कहीं मन को संतोष करने वाली और कोई कल्याण दायक बात देखने में नहीं मिली। कहने लगे, महाराज अधर्म के मित्र कलयुग ने सब संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है कि सत्य, तप, सोच, दया कहीं नहीं रह गया। केवल झूठ बोलने वाले और अपने पेट को भरने वाले रह गए। इस कारण से मुझे बहुत चिंता हो गई, क्योंकि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, कहते हैं महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, झूठाई का लेन करते हैं, झूठाई का देन करते हैं और झूठ कमाई करके भोजन करते हैं। अगर चवेना भी खाते हैं तो झूठ का खाते हैं। मुझे बहुत चिंता हो गई। और कलयुग में बहुत ज्यादा उपद्रवी मनुष्य होंगे और आलसी नंबर 1 के। हमारे जी नहीं चले, कहाँ बताएं। आलसी और कुबुद्धि, मंदबुद्धि वाले होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत पुराण कह रहा है। सज्जन पाखंडी होंगे, जिन्हें विरक्त कहते हैं कि ये विरक्त हैं, वो ज्यादा महल बनाएंगे और परिग्रह सहित रहेंगे। स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। ये कलयुग का व्यवहार होगा। उनसे अलग होकर अपना व्यवहार करेंगी। पूरे घर में मालकिनी उन्हीं की रहेगी, उनकी प्रभुताई रहेगी। और फिर भागवत कहती है कि उनके भैया जो होंगे यानी साले जी, उनकी सलाह मानी जाएगी। और कुछ मूर्ख तो ऐसे पैदा हो गए दुनिया में कि जो धन के लोभ के कारण अपनी कन्याओं को भी रुपया लेकर के बेच देते हैं और हमेशा स्त्री पुरुषों में कलेश रहता है। आश्रम अर्थात मठ, मंदिर, ठाकुर द्वारे, तीर्थ सब यवनों के अधिकार में होंगे, खाली पड़े रहेंगे। और जहां पर शराब बिकती होगी
वहां पर लाइन लगी रहेगी मधुशाला में। प्यारे योगी सिद्ध ज्ञानी कोई सत्क्रिया वाला पुरुष नहीं रहा। कली रूपी घोर दावाग्नि में सब साधन जलकर भस्म हो गए। अन्न के बेचने वाले तो जनपद के मनुष्य, वेद बेचने वाले ब्राह्मण और भग बेचने वाली कुलटा स्त्रियां कलयुग में अनेक होंगी। इस प्रकार कलयुग के अनेक दोष दुख देखता हुआ पृथ्वी में घूमता हुआ मैं वृंदावन यमुना के निकट गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। देखते हैं संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। भगवान कलयुग की इस लीला को देख करके श्री नारद जी महाराज दुखी हो गए और अपना दुख इन ऋषियों को, मुनियों को बताया और श्री नारद जी महाराज वृंदावन में आ गए और यहाँ आकर के और भगवान की लीलाओं का अवलोकन करने लगे। हमारे सिद्धांत और नियम के अनुसार हम जिस दिन स्थापना होती है उस दिन ही कथा प्रारंभ कर देते हैं। तो महात्मा की कथा हमने किया है और इसके पश्चात भगवान की आप आरती करें और कल समय से भगवान की कथा प्रारंभ होगी और समय से समाप्त होगी। आज हमने प्रारंभ किया, लगभग 15-20 श्लोकों को हमने आपको सुनाया है। आरती का दीपक जलाइए, छोड़ दीजिए फूल। मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तेरी छवि लगे बड़ी प्यारी, तेरी छवि लगे बड़ी प्यारी। ताली बजा करके हाँ, तेरी छवि लगे बड़ी प्यारी, तेरी छवि लगे बड़ी प्यारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
बलिहारी मेरो राधा रमन नव चरणों में थे बलिहारी गिरधारी श्याम बनहारी गिरधारी श्याम बनहारी चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रादिवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतारार्तिक समर्प्यामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है ताली बजा दे। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। हे सुख करनी हे दुख हरनी हे सुख करनी हे दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला गली को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत बोल सत्यमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है। भागवत
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सब हाथ ऊपर करके गाइए, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए। जिन जिन को भगवान ने दो हाथ दिया है, जिनको एक ही दिया है तो कोई बात नहीं, जिन जिन को दो हाथ दिए हैं दोनों हाथ खोल के बड़े भाव के साथ साथ में गाइए। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हो काशी हरे हर 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 हरे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोली भागवत पुराण की जयकारा जोर से लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो, गोप ग्वालों की जय हो, युगल किशोर भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, हिंगराज महामाई की जय हो, दुर्गा भवानी की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भैरव लाला की जय हो, साधु संतों की जय हो, गौ ब्राह्मणों की जय हो, अपने प्रमाद पिताओं की जय हो, गुरु गोविंदों की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नासो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर हर नर्मदे मात गंगे जटा संगरे नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। सभी आरती का जल उतार दीजिए।